नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्रेम चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हम देखते हैं कि अगर नॉर्मल रहता है पुरुषों के अंदर तो एक पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, या कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, वो काफी अच्छे जो है पुरुष के अंदर रहते हैं। जैसे कि मसल्स अच्छे रहेंगे, उसके बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, बोन्स में अच्छा एक पावर रहेगा, ज्यादा फैट नहीं रहेगा, मसल प्रोटीन और मसल पावर जो रहेगा वो ज्यादा रहता है। वहीं उसके एवज में अगर देखते हैं कि अगर लो टेस्टोस्टेरॉन अगर रहता है तो एक फैटी बॉडी जो बन जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, मेंटली हम देखते हैं कि वीक हो जाता है वो व्यक्ति, थकान उसके शरीर में काफी ज्यादा रहती है। तो ये सब जो है हमारे एक जो पुरुष के शरीर में जो है एक पुरुषार्थ जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर जो सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन जो काम करते हैं, तो टेस्टोस्टेरॉन एक काफी ज्यादा अच्छा काम करता है पुरुषों के ऊपर, पुरुषों के अंदर, जिसकी वजह से उनका जो एक बॉडी स्ट्रक्चर या फिर जो उनकी सेक्सुअल लाइफ या फिर एक स्ट्रक्चर जो रहता है बॉडी का, वो मेंटेन करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग देखते हैं कि इंडिया में इसका काफी ज्यादा हम लोग देखते हैं कि कई बार जो ये टेस्टोस्टेरॉन है उसमें काफी कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 25 साल की उम्र आते वक्त ही लड़कों का पेट पे जो है वो फैट जो है वो काफी ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि लो टेस्टोस्टेरॉन का एक साइन और सिग्नल जो है वो इसे माना जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद काफी लड़कों में जो इंडिया में हम देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि इनका जो लिबिडो है, लिबिडो यानी कि सेक्स ड्राइव या सेक्स डिजायर हम जिसे कहते हैं, या फिर कामिक या फिर सेक्स करने की जो इच्छा रहती है, या फिर जो उतना जो एबिलिटी रहती है, वो धीरे धीरे 30 साल की उम्र के बाद घटती हुई पाई नजर आती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन की लेवल काफी कम हो जाती है। इसी का फायदा कई लोग जो है हम देखते हैं कि इसका उठाते हैं, कि जो हर जगह पे देखते हैं कि जो सेक्स रोगी मिले यहाँ, या फिर इस तरीके के जो बोर्ड आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हकीम वगैरह या झाड़ फूक वगैरह करके आपको अलग अलग तरीके बताते हैं किस तरीके से आप अपना पुरुषार्थ या फिर जो स्पर्म है उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट पॉज लेना चाहूंगा कि इस तरीके के जो सेक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो मेरे के दूसरा एक चैनल है जिसमें पैथोफार्मा नाम से है, जिसमें मैं इस तरीके के वीडियोस पे ज्यादा फोकस करता हूं ताकि आप मिसगाइडेड ना हो सके। तो वो चैनल भी आप मेरा विजिट कर सकते हैं। आते हैं आज के टॉपिक पे। तो इस तरीके के जो टेस्टोस्टेरॉन का जो लो लेवल हो जाता है तो हम लोग इधर उधर भटकना शुरू कर लेते हैं। ये सब चीजों पे फोकस करना जो है वो थोड़ा सा दूर कर लीजिए। इससे अच्छा बेटर ये है कि ये समझिए कि कौन से ऑर्गन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन को हेल्दी रखने में, टेस्टोस्टेरॉन की लेवल मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और किस तरीके के हार्मोन्स जो हैं वो इससे और टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज करने में, या कौन से हमारे शरीर के जो केमिकल्स हैं वो इसे हेल्प करते हैं, या फिर कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। पूरी तरीके से ध्यान से दीजिएगा, और एकदम नॉर्मल लेवल में मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है, तो काफी आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरॉन जो है एक स्टेरॉइड हार्मोन है। जो स्टेरॉइड हार्मोन रहते हैं ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या, जो चर्बी जैसे हम कहते हैं, फैट जो कहते हैं, लिपिड जिसे कहते हैं, जो कि हम लोग बाहर से लेते हैं, और शरीर कभी कभी खुद भी बनाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करके जो फैट बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरॉन बनता है, जो कि एक स्टेरॉइड हार्मोन है। अब कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस होता है वो लिवर के अंदर रहता है। तो लिवर एक इनडायरेक्ट और सोर्स है कोलेस्ट्रॉल बनने का, टेस्टोस्टेरॉन बनने का। तो लिवर जो रहता है ये इनडायरेक्ट ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है टेस्टोस्टेरॉन के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस किस तरीके से होता है। तो ये एक हार्मोन है, तो हार्मोन जो है वो जहां से उसकी शुरुआत होगी, जो मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस से, तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है एक किस पेप्टिन हार्मोन, KRSSPEPTR, किस पेप्टिन हार्मोन से हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है कि अभी टेस्टोस्टेरॉन का जो सिंथेसिस करके उसे रिलीज करना है बॉडी के अंदर। तो जैसे ही ये स्टिमुलेशन होता है तो ये रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। 2 तरह के गोनाडोट्रोपिन सेक्स हार्मोन्स हैं उसे रिलीज करने के लिए, जो कि FSH और LH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही सेक्स में रहता है, मतलब पुरुषों में भी रहता है, स्त्रियों में भी रहता है, लेकिन इसका परसेंटेज वेरी कर देता है, इसलिए दोनों में हम देखते हैं कि इसका परसेंटेज रहता है। तो आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं मेल्स के ऊपर। तो उसमें जी किस तरीके से ये दोनों हार्मोन्स है वो किस तरीके से काम करते हैं वो हम लोग समझने वाले हैं। तो जो टेस्टिकल्स रहते हैं, मतलब पुरुषों के जो अंडकोश रहते हैं, पेनिस के नीचे जो 2 बॉल्स हम लोग जिसे कहते हैं, उसके अंदर एक लाइडिंग सेल्स रहती है। टेस्टिकल्स के ऊपर मैं पहले कई वीडियोस बना चुका हूं,
टेस्टिकल्स के डिसीज के ऊपर के वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो भी आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं। तो ये टेस्टिकल का जो हम लोग सेक्शन अगर लेते हैं तो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि कई लोब्यूल्स हैं, ये जो अलग अलग जो ब्लैक कलर से मैंने उसे डिवाइड किया है, लोब्यूल्स हैं। उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, जो कि ऐसे कर्व्ड करके जो ट्यूब्यूल्स रहते हैं वो इस तरीके से ट्यूब्यूल्स आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसके अंदर दिखाई देते हैं, जिसके अंदर स्पर्म डेवलपमेंट का काम होता है। और इससे साथ लगे हुए कुछ प्रतिशत इसका रहता है लाइडिंग सेल्स का। ये लाइडिंग सेल्स जो हैं स्टिमुलेशन मिलने के बाद, एलएच से स्टिमुलेशन मिलने के बाद टेस्टोस्टेरॉन का डेवलपमेंट करती हैं कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से, जो कुछ उसके प्रीकर्सर्स हैं उसे डेवलपमेंट करने का काम करती है। तो ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को स्टिमुलेट करते हैं कि ये आप टेस्टोस्टेरॉन के प्रीकर्सर्स बनाओ, जो कि वीक एंड्रोजन जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्रीकर्सर किस तरीके से बनते हैं वो पहले देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट होता है प्रेग्नेनोलोन में। ये एक केमिकल चेंजेस है जो कि इसके अंदर होता है, लैडिंग सेल्स के होता है। जैसे वो एलएच का स्टिमुलेशन मिलता है इस लैडिंग सेल्स को, तो कोलेस्ट्रॉल का वो इस्तेमाल करती है, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती है प्रेग्नेनोलोन में। प्रेग्नेनोलोन जो है वो दो चीजों में कन्वर्ट होता है, एक तो प्रोजेस्टेरॉन में और 17 हाइड्रो प्रेग्नेनोलोन में। और उसके बाद जो ये 17 हाइड्रो प्रेग्नेनोलोन है वो प्रोजेस्टेरॉन की मदद से ही बनता है 17 हाइड्रो प्रोजेस्टेरॉन में। और ये जो है ये कन्वर्ट होता है DHEA में, जो कि एक प्रीकर्सर है मेल हार्मोन का, जिसे हम कहते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन का। ठीक है, तो इसे DHEA को कहा जाता है डायहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। ठीक है, ये फिर बाद में आगे वो कन्वर्ट होता है एंड्रोस्टेनेडियोन और एंड्रोस्टेनेडायोल में। ये जो है ये तीनों जिसे हम कहते हैं ये प्रीकर्सर हैं टेस्टोस्टेरॉन के। बाद में ये जाके टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होते हैं, जो कि एक वीक एंड्रोजन इन्हें माना जाता है। जो प्रीकर्सर है इन्हें वीक एंड्रोजन माना जाता है। एंड्रोजन मतलब क्या, ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन जो है, इसमें कई हार्मोन्स आते हैं लेकिन उसमें एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, जिसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो दो प्रीकर्सर जो हैं इसके मतलब DHEA और एंड्रोस्टेनेडियोन, ये जो दो प्रीकर्सर्स हैं ये लैडिंग सेल्स के अलावा हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड रहती है, जो कि किडनी के ऊपर हम लोग देखते हैं जो कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वहां पे भी इसका जनरेशन होता है, वहां पे भी ये बनते हैं हमारे शरीर में। इसके बारे में मैं एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। अब जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन बन गया, बनने के बाद ये कहा जाएगा ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स के बाद वो कहा जाएगा जहां पे उसे एक्ट करना है। तो टेस्टोस्टेरॉन ये एक्ट करता है लिवर, मसल और एडिपोज टिश्यू पे। तो लिवर, मसल्स और एडिपोज टिश्यू पे किस तरीके से काम करेगा, ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स रहते हैं, मतलब एंड्रोजन ग्रुप हो गया, वहां पे एक रिसेप्टर्स रहते हैं उन सेल्स के ऊपर। लिवर के सेल्स, मसल के सेल्स और एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स रहते हैं वहां पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स रहते हैं, वहां पे बाइंड करके अपनी जो प्रोसेस है वो काम शुरू कर देता है। अब टेस्टोस्टेरॉन जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। तो मैंने पहले के वीडियोस में आपको क्लियर किया है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन रहता है उनका नेचर रहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन रहती है ये उसे पास करके चले जाते हैं न्यूक्लियस तक। न्यूक्लियस पे जो रिसेप्टर बाइंडर रहते हैं जो वहां पे वो बाइंड होके न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। वहां पे जो डीएनए स्ट्रैंड रहता है उसके एक स्पेसिफिक डीएनए स्ट्रैंड पे वो बाइंड हो जाते हैं, वहां से वहां एमआरएनए रिलीज करते हैं। ये एमआरएनए फिर न्यूक्लियस से बाहर जाता है, सेल स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है, वहां पे राइबोसोम्स के साथ मिलकर एक प्रकार का प्रोटीन बनाता है और यही प्रोटीन जो है फिर आगे अपना काम शुरू करता है। ये प्रोटीन अगर लीवर में जाएगा तो लीवर में अननेसेसरी डिपोजिशन ऑफ फैट को रिड्यूस करेगा, मतलब फैट के अंदर लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट करने का जो परसेंटेज है उसे कम करेगा, यानी कि फैटी लीवर जिसे हम लोग कहते हैं उसे कम करेगा। तो जिन लोगों में लो टेस्टोस्टेरॉन रहता है, टेस्टोस्टेरॉन की काफी कमी रहती है, उन लोगों में फैटी लीवर देखने को मिलता है। तो अगर ये क्या करता है, अगर टेस्टोस्टेरॉन अगर सही मात्रा में है तो वो फैट डिपॉजिट होने नहीं देता है, जो कि लीवर के लिए काफी अच्छी बात रहती है। तो एडिपोज टिश्यू के पास जाता है तो एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यूज रहती हैं जो हमारे शरीर में, यहाँ पे स्किन के नीचे भी एडिपोज टिश्यू है, उसे फैट सेल्स के बनी हुई रहती हैं। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इसके अंदर जो फैट डिपोजिशन है उसको इनहिबिट करता है, उसका परसेंटेज कम करता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी यानी कि मोटापा जो है वो कम होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन फिट रहने में हेल्प करता है, ओबेसिटी को बढ़ाने में वो कम कर देता है। ठीक है, अगर स्केलेटल मसल में जाता है, मतलब जो स्केलेटन के साथ जुड़े हुए जो मसल्स रहते हैं उसे स्केलेटल मसल कहा जाता है। वहां पे क्या करता है, मसल प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मसल मास बढ़ जाता है।
मसल के अंदर काफी प्रोटीन रहता है, जिसकी वजह से मसल, हम कहते हैं कि प्रोटीन पाउडर जो लोग खाते हैं तो मसल्स के लिए, मतलब जिम वगैरह जो जाते हैं तो प्रोटीन क्यों खाते हैं, ताकि मसल में जो प्रोटीन है वो बढ़ सके, ताकि मसल का मास बढ़ सके। इसलिए प्रोटीन पाउडर जो है जिम वाले काफी रिकमेंड करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस मसल्स के अंदर बनना शुरू हो जाएगा तो फैट उसका कम हो जाता है और मसल्स बनना ज्यादा शुरू हो जाते हैं। सॉरी। तो मस्कुलर एक बॉडी जो है पुरुष की लगती है। तो ये टेस्टोस्टेरोन वही हेल्प करते हैं कि एक पुरुष की जो मस्कुलर बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं और ओबेसिटी कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली जो अपना असर दिखाता है। अब टेस्टोस्टेरोन को स्किन पे, हेयर फॉलिकल्स पे, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो हमारे गोनैड्स के जो पार्ट रहते हैं वहां पे अगर काम करना है तो वो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन होके काम नहीं कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट होना पड़ता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, यानी अपना रूपांतरण करना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। तो ये क्या करता है, ये भी एंड्रोजन रिसेप्टर पे एक्ट करता है, जो कि यहाँ पे भी जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स रहते हैं इसके पार्ट पे, तो वहां पे जाके वो एक्ट करता है इसी तरीके से, जो कि टेस्टोस्टेरोन सेल के अंदर जाना, डीएनए आरएनए वगैरह कन्वर्ट होकर प्रोटीन बनना। तो वहां पे क्या, जैसे अगर स्किन पे गया तो स्किन पे हेयर ग्रोथ बढ़ा देता है और सिबेसियस की एक्टिविटी बढ़ा देता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के बाल ज्यादा रहते हैं, उन्हें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है, उनकी दाढ़ी वाड़ी अच्छी बनी रहती है, अच्छी ट्रिमिंग रहती है, मतलब अच्छा ग्रोथ रहती है उनके हेयर्स में, दाढ़ी में, शरीर में बाल अच्छे रहते हैं। तो उनके जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ा देता है स्किन पे जाके, और जो सिबेशियस ग्लैंड है उसका सीक्रेशन भी बढ़ा देता है, उसकी एक्टिविटी भी बढ़ा देता है। तो उनकी स्किन आप थोड़ी सी ऑयली महसूस आप कर सकते हैं। हेयर फॉलिकल्स पे जाके वो अटैक करता है अगर ये, तो ये हेयर लॉस करवाता है। तो जो बाल्डनेस आती है पुरुषों के अंदर, जो टकलापन जो आता है, वो ये डीएचटी की वजह से आता है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो कभी कभी आप देख सकते होंगे कि अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं, मतलब हेयर लॉस का वगैरह अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो डीएचटी का परसेंटेज आपके शरीर में देखते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर अगर काम करता है तो वहां पे सेल डेवलपमेंट का काम ये बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो प्रोलिफरेशन जो एक सेल का करवाता है, जिसकी वजह से सेल डेवलपमेंट एक अच्छा प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेमिनल वेसिकल का जो फंक्शन है उसे नॉर्मल करने में ये काफी ज्यादा इंप्रूव करता है, जो कि एक गोनैड का पार्ट है, या फिर जो पुरुषों का जो हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि सीमेन में जो एक फ्लूइड जाता है तो वहां पे ये अपना फ्लूइड रिलीज करता है। इसके बारे में डिटेल समझना है तो जो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है और जो टेस्टिकल्स के ऊपर वीडियोस बनाया है उसमें आप डिटेल समझ सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली एक्ट करता है इन पार्ट पे, यानी कि लीवर, एडिपोस टिश्यू और स्केलेटल मसल पे, और स्किन, हेयर फॉलिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल पे टेस्टोस्टेरोन रूपांतरण होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। अब तीसरा अगर उसे काम करना है ब्रेन और बोन के ऊपर, तो ब्रेन और बोन के ऊपर हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली काम नहीं कर सकता है, उसे पूरा रूपांतरण करना पड़ता है एक एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है एरोमेटेज। एरोमेटेज टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है एस्ट्राडायल को, जो कि एक तरह का ईस्ट्रोजेन है, जिसे E2 कहा जाता है। ठीक है, तो ये एस्ट्राडायल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये ब्रेन के अंदर E2 जाता है तो मस्कुलनाइज जीन करके रहती है हमारे ब्रेन में, उसे एक्टिवेट करता है, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही जो मेमोरी और मेंटल स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा पुरुषों में बढ़ा देता है ये E2। साथ ही ये E2 जो है एक प्रकार का इसे फीमेल हार्मोन बोला जाता है। तो ये E2 क्या करता है, इंक्रीज कर देता है मिनरल डेंसिटी और बोन मास हड्डियों के अंदर। तो ब्रेन का मैंने बता दिया, जैसे ये हड्डियों में जाएगा तो मिनरल की डेंसिटी बढ़ा देगा, मिनरल्स पे जो है वहां पे घनापन जो है उसका बढ़ा देगा, जो उसका डेंस करने में, जो हड्डियों का एक पावर रहता है उसे मजबूत करने में ये हेल्प करेगा। साथ ही बोन मास, यानी कि हड्डियों में जो कहते हैं कि एक हड्डियों का एक पावर रहता है, जैसे डबल हड्डी किसे कई बोलते हैं कि डबल हड्डी है, ये सिंगल हड्डी है, तो वो टर्म्स हैं जो सोसाइटी में बोले जाते हैं, पर वो जो हड्डियों का मास रहता है वो बढ़ा देता है ये। साथ ही E2 को ये माना जाता है कि ये क्या करता है, ग्रोथ प्लेट को स्टॉप कर लेता है। मतलब एक जब प्यूबर्टी एज आती है पुरुषों में, जब या लड़कों में जैसे हम कहते हैं, तो एक लेवल के बाद जब उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो एक साइंटिफिकल स्टडी के द्वारा ये माना गया है कि ये जो E2 है, ये जो ग्रोथ सेल्स रहती है, जो ग्रोथ प्लेट्स रहती हैं, जो बोन्स के अंदर रहती हैं, जो मैं पहले ये टॉपिक बोन्स के ऊपर मैं क्लियर कर चुका हूं, तो जो ग्रोथ प्लेट्स रहती हैं उन्हें स्टॉप कर लेता है, ताकि उन्हें एक फ्यूज कर लेता है, ताकि उसके बाद फिर एक इंसान की या एक लड़के की जो हाइट है वो ना बढ़ती है। तो ये उसमें देखा गया है कि स्टडी के द्वारा कि E2 का इसमें सबसे बड़ा रोल पाया गया है।
तो ये हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से टेस्टोस्टेरॉन है जो आपके शरीर में काम करता है। टेस्टोस्टेरॉन को हेल्दी रखने के लिए अपनी बॉडी में आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना डाइट आप अच्छा रख सकते हैं। वॉक करना, रनिंग करना, स्विमिंग करना, अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं, चाहे कोई भी एज हो आपकी, तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हेल्दी रहता है। और हो सके तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल जो है अपनी बॉडी में कम कीजिए, चीजों को जैसे है उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। ज्यादा लेविश लाइफ जीने के चक्कर में ज्यादा स्ट्रेस लेना, ज्यादा कर्जे ले लेना, जो स्ट्रेस लेवल की वजह से आपके जो टेस्टोस्टेरोन काफी कम हो जाता है, आपके शरीर में काफी नुकसान होता है। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो आप रेफर कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।